बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने ना बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करना है और वो टॉपिक जो है वो है फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको ये बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक टॉपिक है। मतलब वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो बेस बनाता है। बिल्कुल इसी तरह अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनाते हैं। मतलब आपके अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, नाम कैसे रखने हैं, वैलेंसी कैसे पूरी करनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कब सही और कब गलत होता है, जब आप उसको लिखें तो कैसे पता चलता है, ये सारी बातें आपको जो है ये बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो सिखा रहे होते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो मीथेन है ना, मीथेन ये एक अल्केन है, अल्केन फैमिली का मेंबर है। जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देना तो एक हाइड्रोजन कम करने के बाद ये ग्रुप बनता है मिथाइल CH3। अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करें तो उससे जो नया ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और उसको अक्सर R के साथ जाहिर किया जाता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद जो ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। देखें, जब हमने यहां से एक हाइड्रोजन कम किया है ना, तो उसकी जगह हम अब इसको कुछ ना कुछ तो देंगे, इसका एक बॉन्ड कम हो गया है। तो अगर हम उससे जो हाइड्रोजन कम किया है उसकी जगह क्लोरीन लगा दें या OH लगा दें या नाइट्रो ग्रुप लगा दें या कोई और ग्रुप लगा दें, तो आप देखेंगे ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ये देखें, मिथाइल था, एक हाइड्रोजन कम करने के बाद बना। उस जो हाइड्रोजन कम किया उसकी जगह हमने क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन एक एटम है, या हम क्लोरीन के बजाय OH लगाएं तो ये एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। OH एक एटम नहीं है बल्कि एटम का ग्रुप है, दो एटम है। इस तरह अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो ये एक और नया कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब ये सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है। आप देखते हैं कि जब आप अल्कीन में एक हाइड्रोजन कम करते हैं और उसकी जगह कोई नया ग्रुप लाते हैं ना, तो ना सिर्फ वो कंपाउंड बदल जाता है बल्कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। मतलब अगर ये तीनों अलग अलग कंपाउंड हैं तो ये तीनों एक अलग फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज जाहिर करेंगे। अगर हम ये देखना चाहें कि इस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है जो लाया गया है। तो एटम या एटम का ऐसा ग्रुप जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आए और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल में कर ले, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस एक ग्रुप की वजह से पहचाना जाने लगे, तो इस एटम या एटम के ग्रुप को बच्चों नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो होती है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या एटम का ग्रुप और डबल और ट्रिपल बॉन्ड। भाई जिनके अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो उनके फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड उनके अंदर एक फंक्शनल पहचान है, फंक्शनल आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप को कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी मखसूस प्रॉपर्टीज दे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जैसे इस कंपाउंड के अंदर ये जो क्लोरीन लगाया है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये जो OH है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप लगाया है वो इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो किसी कंपाउंड का फंक्शनल पार्ट है, केमिकली फंक्शनल पार्ट। मतलब जब ये कंपाउंड रिएक्शन कर रहा होता है ना तो आमतौर पे इसका ये वाला ग्रुप उस रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। और हम ये भी कह सकते हैं ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइन एन ऑर्गेनिक फैमिली।
हर फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। किस फैमिली के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है ये हम यहाँ पे भी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिकग्नाइज्ड फ्रॉम देयर फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपने फंक्शनल ग्रुप से पहचाने जाते हैं। अगर आपने देखना है ना कि ये कंपाउंड किस फैमिली का जो है वो मेंबर है, तो आप देखेंगे उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH हो वो अल्कोहल होगा। अल्कोहल एक फैमिली है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है। हर वो कंपाउंड जिसमें OH है वो अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रोअल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप आया जाए वो हजारों लाखों कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट फैमिली इज अल्कोहल। किस फंक्शनल ग्रुप के साथ किस फैमिली को क्या नाम दिया गया है ये अभी हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम फैमिली स्टडी कर रहे हैं वो है अल्केन फैमिली। अल्केन हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली है, मतलब दे आर हाइड्रोकार्बन। और इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर आप एक कंपाउंड देखें और वो हाइड्रोकार्बन हो और उसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो आप समझ जाएं ये अल्केन है। तो अल्केन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर जितने मर्जी कार्बन हो लेकिन सब सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हों तो ये अल्केन है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला आप जानते हैं कि CnH2n+2 होता है। मतलब कि अगर कार्बन की तादाद को n के साथ जाहिर किया जाए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n+2, यानी कि डबल +2। कार्बन जितने हैं उसको डबल करना है और उसमें 2 प्लस करना है तो ये हाइड्रोजन की तादाद बन जाएगी। अब जैसे देखें ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। तो पहली फैमिली है अल्केन। क्या पहचान है इसकी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद देखें दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अल्कीन। अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन इनकी बच्चों पहचान होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो इनको बोला जाता है अल्कीन। इनके नाम के एंड पे आता है ENE। जैसे ऊपर आया था ना ANE, इसका आएगा ENE। अब इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। मतलब अगर कार्बन की तादाद n है तो हाइड्रोजन उसका डबल होंगे। ये इनको लिखने का तरीका होता है। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी है ईथीन, 2 कार्बन वाली अल्कीन, और ये है प्रोपीन, 3 कार्बन वाली अल्कीन। अच्छा, हमने ये बात की है कि अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारे ही डबल बॉन्ड है। उसमें याद रखें अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मगर एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं। तो आपने ये नहीं करना कि अल्कीन बनाने लगे हैं तो सारे ही डबल बॉन्ड लगा दें। एक डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी सारे सिंगल ही रखने हैं। जैसे मैंने ये देखिए ये डबल रखा, बाकी ये एक सिंगल रखा। अगर मैं 4 कार्बन बनाता तो मैंने एक डबल बॉन्ड लगाना था, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड लगाने थे। तो अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड। फिर इसकी तीसरी फैमिली है, ये देखो एक फैमिली होगी अल्केन, दूसरी अल्कीन। तीसरी फैमिली जो है वो है अल्काइन। अल्काइंस क्या होते हैं? ये भी हाइड्रोकार्बन है लेकिन इसकी पहचान होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इसके नाम के एंड पे आता है YNE, ठीक है। सो दे आर दी हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n-2। मतलब अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल -2। जैसे देखें ये मैंने अल्काइन की एग्जांपल लिखी है, ईथाइन 3 कार्बन वाला, प्रोपाइन ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। देखें हाइड्रोजन कितने लगाने हैं ये आपको मैंने पहले सिखाया था। इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स इधर बने हुए हैं और चौथा इधर है। इसका मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। लेकिन इसको देखें, इसके ये 3 बॉन्ड है तो फिर एक हाइड्रोजन देंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। तो देखें ईथाइन, प्रोपाइन, इस तरह अगर 4 कार्बन होते, ब्यूटाइन 5 होते, पेंटाइन, सही। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। चौथे नंबर पे जो हम फंक्शनल ग्रुप स्टडी कर रहे हैं वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप R ग्रुप के साथ X लगा हो। X का मतलब होता है हेलो ग्रुप, ठीक है। सो कंपाउंड्स विच कंटेन हेलो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। हेलो ग्रुप का मतलब होता है हेलोजन।
ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से कोई भी हो सकती है। सो जिसके अंदर हैलो ग्रुप पाया जाए उनको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अब ये भी कह सकते हैं कंपाउंड्स इन विच अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद हैलो ग्रुप, या कंपाउंड्स विच कंटेन हैलो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। देखो बच्चों, R का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। R कैसे बनता है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करके। तो अल्केन था ना CnH2n+2, एक हाइड्रोजन कम किया तो बन गया अल्काइल, तो ये है CnH2n+1 और ये X इसके साथ ही लग गया। तो अल्काइल हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं RX के साथ। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+1X। और बच्चों अगर आप एग्जाम्पल बनाना चाहें तो देखें, ये R ग्रुप है मिथाइल और इसके साथ मैंने लगा दिया फ्लोरीन, मिथाइल फ्लोराइड। ये मैंने मिथाइल के साथ क्लोरीन लगाया तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अगर इथाइल ग्रुप ले लूं R ग्रुप तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो R ग्रुप के साथ आपने हैलोजन लगाना है। कभी आप R ग्रुप चेंज कर दें, कभी हैलोजन चेंज कर दें। R ग्रुप हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। हैलोजन हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितनी चाहें आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। 5वें नंबर पे जो आ जाते हैं उनका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल जिनको हम एल्कानोल भी बोलते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OH एज अ फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। देखिए R के साथ X लगा हो तो अल्काइल हैलाइड, लेकिन अगर R के साथ OH लगा हो तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। दिस OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल ग्रुप। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्कोहल्स, या कंपाउंड्स विच कंटेन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिनमें अल्काइल ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच हो, इनको हम बोलेंगे अल्कोहल्स। तो अल्कोहल एक फैमिली है जिसका फंक्शनल ग्रुप है OH। देखिए इनका जनरल फार्मूला बनेगा, R का जनरल फार्मूला CnH2n+1 और ये OH वैसे साथ लग गया, तो ये जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n+1 और ये आ गया OH। अब इसकी एग्जांपल जैसे देखें, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। सो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो ये अल्कोहल फैमिली है। इसी से मिलते जुलते कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं थायो अल्कोहल। ये देखिए 14 नंबर पे मैंने लिखा है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल जिसको थायोल भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अगर यहाँ पे OH की जगह SH लग जाए, यानी कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग जाए, अब इन कंपाउंड्स को बोलते हैं थायो अल्कोहल। इस OH का नाम था ना हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो ये जो SH ग्रुप है ना SH, इसका नाम है मरकैप्टो ग्रुप। तो जिसके अंदर मरकैप्टो ग्रुप पाया जाए उनको बोलते हैं थायो अल्कोहल। अल्कोहल थायो अल्कोहल, ये OH वो SH। ये था मिथाइल अल्कोहल, उसका नाम होगा मिथाइल थायोल। ये है इथाइल अल्कोहल, इसका नाम होगा इथाइल थायोल। थायो अल्कोहल्स, अल्कोहल थायो अल्कोहल मिलती जुलती चीज़ है। फिर आप देखें 6ठे नंबर पे आ जाती हैं अमाइंस। अमाइंस क्या होती हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप पाया जाए, यानी कि R के साथ X लगा, यहाँ R के साथ OH लगा, अब इसी R के साथ NH2 लगना है, अमाइनो ग्रुप। तो जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप पाया जाए एज अ फंक्शनल ग्रुप, उनको बोलेंगे अमाइंस, RNH2। तो आप कहेंगे विच कंटेन अमाइनो ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, सो दे आर कॉल्ड अमाइंस। इनका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n+1 R के लिए, और ये NH2 वैसे ही आ गया साथ, तो CnH2n+1 NH2, ये 7 ग्रुप लग गया। तो एग्जाम्पल देखें, मिथाइलमाइन, इथाइलमाइन, ये एग्जाम्पल है। एक R ग्रुप लगाएं जो हम बार बार ले रहे हैं मिथाइल और इथाइल, और इसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा दें। अच्छा एक बात और याद रखनी है, एक ग्रुप होता है NH2, इसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। एक ग्रुप होता है NO2, ये है NH2 और ये है NO2। NO2 ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रो ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, NH2, NH2 को बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप पाया जाए वो अमाइंस, जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप पाया जाए
उनको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स देखें, जैसे नाइट्रोमीथेन, इनको पढ़ने का तरीका ये होता है, नाइट्रोमीथेन, ठीक है ये मिथाइल, लेकिन इनको एज मीथेन पढ़ा जाता है, नाइट्रोमीथेन। इसका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n+1 और आगे NO2 वैसे लग जाएगा। ये है नाइट्रो कंपाउंड्स, वो अमाइंस, ये नाइट्रो कंपाउंड, इसके अंदर अमाइनो ग्रुप, उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप, मिलते जुलते हैं, लेकिन आप लोगों ने जरा फर्क सहन में रखना है। अमाइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, OH SH, ये है NH2, वो है NO2। इन्हीं से मिलता जुलता एक और कंपाउंड है, इनको बोलते हैं सायानाइड्स। देखें NH2 NO2, अब ये है CN, इस CN ग्रुप को बोलते हैं सियानो ग्रुप। तो जिनके अंदर ये सियानो ग्रुप पाया जाए, CN सायानाइड, सियानो ग्रुप, इनको बोलते हैं सायानाइड्स। इनका नाम होता है अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल, ठीक है, अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल, यानी कि इनको सायानाइड्स भी बोलते हैं और नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। जैसे देखें R ग्रुप के साथ मैंने रखा है सायानाइड, तो यह बन गया मिथाइल सायानाइड, इथाइल सायानाइड। ओके, देखें इसको दो तरह से नाम रखेंगे। अगर आप इसको अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं तो इसको बोलेंगे सायानाइड, मिथाइल सायानाइड। और अगर आप इसको अल्केन नाइट्राइल के तौर पे नाम लिखना चाह रहे हैं तो ये 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन को बोलते हैं ईथेन, तो इसका नाम बनेगा ईथेन नाइट्राइल, मिथाइल सायानाइड या इथेन नाइट्राइल। और दूसरे कंपाउंड का नाम इथाइल सायानाइड या प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये कंपाउंड होते हैं सियानो कंपाउंड्स या सायानाइड। मिलते जुलते हैं अमाइंस, नाइट्रो कंपाउंड सायानाइड, अल्कोहल थायो अल्कोहल। पहले इसको ज़रा रिवाइज करें फिर आगे चलते हैं। अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी हाइड्रोकार्बन है। और अल्काइंस, ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइलाइट्स, R के साथ X लगा होगा, हेलो ग्रुप। अल्कोहल, R के साथ OH लगा होगा, ठीक है, OH मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप। और अमाइंस, R के साथ अमाइनो ग्रुप लगा होगा। थायो अल्कोहल्स, R के साथ मरकेप्टो ग्रुप लगा होगा, SH। उसके बाद सायानाइड्स, अल्काइल के साथ सायानाइड ग्रुप लगा होगा, सियानो ग्रुप ये। और नाइट्रो कंपाउंड्स, R के साथ NO2 नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो इन कंपाउंड्स को बोला जाता है नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्रो अल्केन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें 7वें नंबर पे आ जाते हैं ईथर्स। ईथर्स हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पे R ग्रुप लगे हों, सेम या डिफरेंट। R ग्रुप का मतलब कार्बन ग्रुप लगे हों, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR या COC, ठीक है। जैसे ये देखें ऑक्सीजन है, इसका दोनों साइड में मिथाइल लग गया, इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर दोनों साइड पे इथाइल लगा दूं तो ये बनेगा डाई इथाइल ईथर। दोनों मिथाइल या दोनों इथाइल, डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अगर एक मिथाइल हो और एक इथाइल तो फिर आप उसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पुकारेंगे, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले बोलेंगे। मिथाइल M से शुरू होता है, इथाइल E से, तो आप E पहले आता है, आप बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। मतलब ये नाम रखने का तरीका है। नाम रखने का तरीका आगे जाके हम तफसील से पढ़ेंगे, फिलहाल मुख्तसर हम ज़रा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारे फंक्शनल ग्रुप का। अच्छा, इससे आगे ईथर से आगे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब होता है कि इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ना, इन सब के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला ग्रुप पाया जाएगा। जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप पाया जाए ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये देखें, इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसके अंदर ये जो कार्बन है, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन। और इसकी इस ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है।
ऑक्सीजन को बोलेंगे कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन, पूरे ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप। जिसके अंदर ये ग्रुप पाया जाए उनको बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इससे आगे जो 4-5 हम स्टडी कर रहे हैं वो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। जैसे अगर कार्बोनाइल के एक तरफ H लग जाए, ठीक है, कार्बोनाइल के एक तरफ H लग जाए, दूसरी तरफ H भी हो सकता है और R भी, ये देखें दूसरी तरफ H भी हो सकता है और R भी। तो एक तरफ H होना चाहिए, दूसरी तरफ बेशक R हो या H हो। अगर इसके एक तरफ H लगा है तो इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। मतलब ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल के एक तरफ H हो, ये कार्बोनाइल और H इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। जिसके अंदर ये ग्रुप पाया जाए उनको बोलते हैं एल्डिहाइड। जैसे ये देखें कार्बोनाइल के एक तरफ H है, ऐसे लिख लें, ये एल्डिहाइड की पहचान है, और दूसरी तरफ H भी हो सकता है, R ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है। देखें एक कार्बन वाली एल्डिहाइड इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो ये है एल्डिहाइड्स और इनको एल्कानल भी बोलते हैं। एल्कानल ये हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। अल्कोहल को बोलते हैं ना एल्कानोल, इनको बोलते हैं एल्कानल, AL आएगा एल्कानल। तो ये एल्डिहाइड्स की पहचान है। दोबारा से देखें एल्डिहाइड की क्या पहचान है, कार्बोनाइल के एक तरफ H होना चाहिए, दूसरी तरफ H भी हो सकता है, R भी। लेकिन अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ R ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है, कीटोन या एल्कानोन, कीटोन्स इनको बोला जाता है। तो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ R होता है। इस ग्रुप को लिखते हैं RCOR या CCOC। अब देखें ईथर में और कीटोन में क्या फर्क है। ईथर होता है ROR और कीटोन होता है RCOR, यानी कि यहाँ 2 R के दरमियान ऑक्सीजन है और यहाँ 2 R के दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप है। इन कंपाउंड्स को बोला जाता है कीटोन्स। जैसे दोनों साइड में मिथाइल लग जाए, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन। अगर दोनों साइड पे इथाइल लग जाए इसको बोलते हैं डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। ये देखें दोनों तरफ मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन। ये था डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल कीटोन। ऑक्सीजन के दोनों साइड पे इथाइल, यहाँ कार्बोनाइल के दोनों साइड पे इथाइल, सो दे आर कॉल्ड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क है। एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के एक तरफ H है, दूसरी तरफ H भी हो सकता है, R भी, और कीटोन में दोनों तरफ R है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनाइल के एक तरफ OH लग जाता है, ठीक है, कार्बोनाइल के साथ OH लग जाए, दूसरी तरफ R भी हो सकता है और H भी, यानी कि ये ग्रुप जो है ना COOH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये था कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बोक्सिल COOH। तो जिसके अंदर ये कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाए उनको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कार्बोनाइल के एक तरफ OH है, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये देखें COOH, ये मैंने वैसे लिख दिया और इधर लगा दिया H, ये बन गया एक कार्बन वाला एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिर अगर मैंने यहाँ पे H की जगह मिथाइल लगा देता तो ये बन जाना था 2 कार्बन वाला एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिटिक। ये नाम थोड़े थोड़े याद रखने हैं, आगे जाके इसको नाम रखने का तरीका हम सीख लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे कार्बोनाइल है। इन सब के अंदर देखें कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यहाँ पे था OH, अगर OH की जगह हैलोजन आ जाए, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको जाहिर करते हैं COX। कार्बोनाइल के साथ हैलोजन अटैच है,
ठीक है, यानी कि OH की जगह X लग गया। इनको बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। जैसे ये देखें, यहाँ पे अगर OH होता तो ये था ना एसिटिक एसिड, ये मैंने आपको अभी इसका नाम बताया। अगर OH की जगह क्लोरीन लगा दूं, अब इसका नाम बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, यानी कि एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड से इसका नाम रखा जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड। इनको बोलते हैं एसिड हैलाइड। अब देखें, वो है एसिड हैलाइड और ये है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड होता है RX और एसिड हैलाइड होता है RCOX। ये COX, R के साथ X और यहाँ RCOX, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप आ गया है, तो ये एसिड हैलाइड। और अगर इस हैलोजन की जगह अमाइनो ग्रुप आ जाए, कार्बोनाइल के साथ ये अमाइनो ग्रुप लग जाए, तो अब इनको बोलते हैं एसिड अमाइड। ये था ना एसिड हैलाइड, ये है एसिड अमाइड, ठीक है। जैसे ये देखें CH3CO और यहाँ पे क्लोरीन की बजाय NH2 आ गया। अब इस कंपाउंड का नाम है एसिटामाइड, एसिटिक एसिड से एसिटामाइड, ACETAMIDE, एसिटामाइड, ये अमाइड ग्रुप है, एसिटामाइड। और आखिरी फंक्शनल ग्रुप जो है ये है एस्टर। एस्टर क्या होता है? अगर कार्बोनाइल के साथ OR लग जाए, OR, O फिर R, इनको बोलते हैं COOR, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOC, यानी कि कार्बन का ग्रुप लग जाएगा। दोबारा देखें, कार्बोनाइल के साथ एक तरफ H लग जाए एल्डिहाइड, दोनों तरफ R लग जाए कीटोन, एक तरफ OH लगे, दूसरी तरफ जो मर्जी हो HB या RB एसिड, ओ इसकी जगह हैलोजन लग जाए अल्काइल, एसिड हैलाइड, अमाइनो ग्रुप लग जाए एसिड अमाइड, और अगर OR लग जाए तो उनको बोलते हैं एस्टर्स, एस्टर्स। तो ये एस्टर्स हैं। देखें, ये ईथर थे, ये एस्टर हैं, ईथर थे ROR, एस्टर होता है RCOOR। समझो इनके दरमियान में एक कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, ठीक है, इनको बोलते हैं एस्टर्स। जैसे ये देखें, ये था CH3CO, इसकी जगह मैंने लगाया O, R की जगह लगा दिया CH3, ठीक है, ये एक एस्टर बन गया। इसका नाम है मिथाइल एसीटेट, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप और ये एसिटिक एसिड से बना, इसको बोलेंगे इथाइल एसीटेट। मतलब एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ एसीटेट ग्रुप है, एसिटिक एसिड से बना हुआ ग्रुप है, इसको बोलेंगे इथाइल एसीटेट, ठीक है। बाकी ये जो थायोअल्कोहल, सायानाइड और नाइट्रो कंपाउंड, तो ये हमने पहले भी देख लिया, ये मैंने आपको मेन फंक्शनल ग्रुप बताए हैं। इनके अलावा भी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उतना स्टडी कर रहे हैं जितना हमारे सिलेबस में है। तो फंक्शनल ग्रुप और इनको पहचानने का तरीका, अब देखिए, एक छोटा सा ग्रुप जब चेंज होता है तो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। तो एटम या एटम का ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान बन जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड उस ग्रुप की वजह से पहचाना जाने लगे, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड्स में हेलो ग्रुप, अल्कोहल्स में OH हाइड्रोक्सल ग्रुप, अमाइंस में अमाइनो ग्रुप, थायोअल्कोहल्स में मार्केप्टो ग्रुप, सायानाइड्स में सियानो ग्रुप, नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप, ईथर्स COC या ROR, एल्डिहाइड कार्बोनाइल के एक तरफ H, कीटोन्स कार्बोनाइल के दोनों तरफ R ग्रुप। सो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। ये मैंने आपको फिलहाल एक एक दो एग्जाम्पल्स इसकी दी हैं, आगे जाके हमने इनके पूरे पूरे चैप्टर्स स्टडी करने हैं। मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये चैप्टर नंबर 8 है, अल्काइल हैलाइड्स ये चैप्टर नंबर 10 है, अल्कोहल्स चैप्टर नंबर जो है वो 11 में हमने स्टडी करने हैं। अमाइंस का भी कुछ रिएक्शंस के अंदर जिक्र आएगा, इनका अलग से चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में। ईथर्स ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर नंबर 12 है। मतलब अभी जो चीज़ें आप लोग सिर्फ थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टडी कर रहे हैं, आगे जाके ये आपको पूरे पूरे चैप्टर्स में तफसील से पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है जी। फिलहाल आपको पहचान होनी चाहिए कि
कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस कंपाउंड के अंदर जो है पाया जाता है। आप लोग इसको याद करें, लिख के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और याद रखिएगा डेली का काम डेली करेंगे तो ये आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी। और अगर आप डेली का काम डेली नहीं करते हैं, मतलब आप लेक्चर सुन रहे हैं साथ साथ जो है उसको नोट करें, जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उसको नोट करते चले जाएं ताकि बाद में फिर आपको वो चीज़ें कहीं तलाश ना करनी पड़े। ओके जी, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।